साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी कक्षा 8वीं वाले के लिए विज्ञान विषय का पेपर आ चुका है। आपको जैसा मैं बताऊं वैसा ही आप कंप्लीट याद रखेंगे। सभी को रोल नंबर, अंक और शब्दों दोनों में लिखना है। आपकी वार्षिक परीक्षा में सारी कॉपी सही तरीके से फिल करेंगे। आप लोगों को यहाँ पर जो भी मैं बता रहा हूँ सारा आपके फायदे के लिए है। सभी बच्चे ध्यान देंगे, अपने रोल नंबर अपने एडमिट कार्ड में से लिख देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम विज्ञान विषय का पेपर डिस्कस कर रहे हैं जिसमें अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं 1 से 10 तक, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आप लोगों का, फसल पद्धति में से थ्रेसिंग विधि के लिए सही कथन कौन सा है। आपके ऑप्शन 4 यहाँ पर दिए जाएंगे जिसमें से एक करेक्ट होगा। जो करेक्ट है वो आप लिख कर आएंगे। देखिए, पहला, फसल को हाथ से काटना। दूसरा है दानों को मशीन के द्वारा भूसे से अलग करना, या फिर दानों की खेत में बुआई करना, या फिर मिट्टी की जुताई करना। तो दोस्तों इसमें आपका करेक्ट उत्तर जो है वो होगा दानों को मशीन के द्वारा भूसे से अलग करना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आप सभी स्टूडेंट्स का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना आप सभी। इसके बाद में दूसरा प्रश्न ये रहा आप लोगों का, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग हो जाता है। मादा एनाफिलीज के काटने से दोस्तों रोग बताना है। आपके ऑप्शन ये रहे, हैजा, चेचक, मलेरिया या फिर क्षय रोग। तो दोस्तों मादा एनाफिलीज मच्छर जो है, मच्छर मलेरिया, याद रखना। मलेरिया की जो दवा है दोस्तों उसका नाम कुनेन है। ये सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। तो आप लोग को याद रखना है, सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से कुनेन नामक दवा बनाई जाती है जो कि मलेरिया की औषधि के रूप में दी जाती है। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आप लोगों का। सभी बच्चे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सब्सक्राइब करके कमेंट करना कि आप लोगों को और इसके जस्ट बाद में कौन सा वीडियो चाहिएगा। देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ कमरे के ताप पर वायु में जल उठेगा। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर फास्फोरस, लकड़ी, कोयला और कागज। तो दोस्तों कमरे के ताप पर वायु में जो जल उठता है वो आप लोगों को करेक्ट उत्तर क्या बताना रहेगा, फास्फोरस बताना रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें फास्फोरस आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सभी बच्चे लिखकर याद कर लेंगे सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव वनोन्मूलन के कारण नहीं होता है। आपके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ना, ऑक्सीजन की मात्रा का कम होना, विश्व उष्णन का बढ़ना, विश्व शीतलन का बढ़ना। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना, ये अगर वन को हम काट देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, तो ये भी होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाएगी, विश्व का तापमान भी बढ़ जाएगा। वन उन्मूलन कारण जो नहीं होता है वो है विश्व शीतलन का बढ़ना। तो आपको ऑप्शन नंबर जो है डी इसको करेक्ट आंसर के रूप में बताना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 5, द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। द्विखंडन विधि के द्वारा किस में जनन होता है ऐसा आपको बताना है। ऑप्शन है आपका अमीबा में, मेंढक में, हाइड्रा में या फिर मछली में। तो द्विखंडन होता है दोस्तों अमीबा में। और अमीबा कैसा जीव है तो आप सभी को बताना है, ये एक कोशीय जीव है। ठीक है, एक कोशीय जीव आंसर के रूप में आप करेंगे। ठीक है, अमीबा की कोई आकृति नहीं होती है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है स्क्रीन के सामने आप लोगों के लिए। आंतरिक निषेचन होता है। आपके ऑप्शन है मादा के शरीर के अंदर, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर के अंदर या फिर नर के शरीर के बाहर। तो आंसर के रूप में हमें लिखना है आंतरिक निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट उत्तर के रूप में हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कुएं से पानी से भरी बाल्टी को खींचने में किस प्रकार का बल कार्य करता है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, असंपर्क बल, स्थिर विद्युत बल या फिर पेशीय बल। तो देखो, हमारी मांसपेशियां काम करती है इसमें, तो हम पेशीय बल याद रखेंगे। ठीक है, ये कुएं से भरी बाल्टी को खींचने से ये जो बल है ये उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में पेशीय बल के बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आप लोगों को दिया है, देखिएगा सभी, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश, विद्युत आवेश को स्थानांतरित करने के लिए दोनों वस्तुओं का संयोजन किया जाना चाहिए।
आपके ऑप्शन है सूती धागे से, प्लास्टिक की डोरी से, तांबे के तार से या रबड़ के छल्ले से। तो प्यारे साथियों, तांबे के तार से ये आपका करेक्ट और सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में माचिस की डिब्बी को साइड से खुरदरा क्यों बनाया जाता है? तो इसमें आपको याद रखना है उसका घर्षण बढ़ाने के लिए उसको खुरदरा बनाया जाता है। और जैसे ही घर्षण बढ़ाएंगे तो जैसे हम तीली उस पर रगड़ेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, आग जो है अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। तो आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर के रूप में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम अनुसार आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान से सदैव कैसा होता है? तो सदैव कैसा होता है? तो यहाँ पर आपको बराबर बताना रहेगा इसमें आंसर के रूप में। प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है ना, उसके अनुसार अगर हम बात करते हैं तो आपतन कोण का जो मान है परावर्तन कोण के मान के सदैव बराबर होता है। इसके बाद में जैविक खाद के आपको 3 लाभ बताना है। परिरक्षक किसे कहते हैं? इसके अलावा यहाँ पर आंसर आपको करना है इन जितने भी क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, इन सभी क्वेश्चनों को, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। सभी को अगर ये PDF चाहिए तो आप हमारा ऐप ज़रूर इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल में, ठीक है। और जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको कोर्स परचेस कर लेना है, आपको सारी PDF वहाँ पर मिल जाएगी। मेंस एजुकेशन ये जो स्पेलिंग मैंने लिखी है ये हमारा ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर, और चैनल के अबाउट सेक्शन में हमने इसकी लिंक दे रखी है, जाकर डाउनलोड कर लेना सभी स्टूडेंट।